Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are all fine. In American literature today I will discuss the poem The Road Not Taken by Robert Frost. The Road Not Taken means जो रास्ता मैंने नहीं चुना या जिस रास्ते पर मैं नहीं गया। ये 4 स्टैंजा की ये बेटा पोइम है। हर स्टैंजे में 5 लाइंस हैं। 20 लाइंस की ये पोइम है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। The road not taken. 2 roads diverge in a yellow wood. Diverge का मतलब है एक रूट जो एक रूट से बचा हुआ हो या हटा हुआ हो। येलो वुड पीले जंगलों में पतझड़ का टाइम है। येलो वुड में हमारे पोइट को 2 रास्ते दिखे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी नोट वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। मैं दोनों पर कैसे जा सकता हूँ। जाना वो दोनों में चाहता है लेकिन जा नहीं सकता। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा अकेले ही ना कि किसी के साथ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. इससे पहले रास्ते को देखा जितनी दूर मैं देख सकता था इतनी दूर मैंने देखा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ. वो रास्ता आगे जाकर बेंड हो रहा था यानी मुड़ रहा था। अंडर ग्रोथ का मतलब छोटे मोटे घास वगैरह जो वहाँ उगी हुई थी। सेकंड स्टैंजा बेटा देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. दोनों ही रास्ते सही थे। यहाँ पर पोइट ने दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर. यहाँ पोइट दूसरे रास्ते को बेटर कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी, मतलब इस पर घास उगी हुई थी लेकिन वो घिसा हुआ नहीं था, यानी ऐसे लग रहा था जैसे इस पर ज़्यादा लोग ना चले हों। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम. अब यहाँ पोइट का माइंड फिर चेंज हो रहा है। वो कहता है कि दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं। जो कम घिसा हुआ है क्योंकि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. यहाँ पर फिर से वो दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं लेकिन मैं दूसरे रास्ते पर ही जाऊंगा। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. दोनों रास्तों पर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। इन पत्तियों को किसी ने पाँव रख कर कुचला नहीं है, यानी दोनों रास्तों से लोग ज़्यादा गुजरे नहीं हैं, इसलिए यहाँ दोनों रास्ते सेम हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. जहाँ दूसरे रास्ते पर पोइट चल रहा है इस पर चले। जो दूसरा रास्ता इसने छोड़ा है इस पर किसी और दिन वो चलेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. वापस आना और वापस इस बात को ट्राई करना कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. यहाँ वो ये भी तो कह रहा है कि अगर इस रास्ते में मैं वापस ही ना आया पाया तो हमारे साथ भी तो ज़िंदगी में ऐसा होता है कभी कभार कि हमारे सामने एक इमेज आ जाता है कि हमें चूज़ करना पड़ जाता है कि क्या नहीं, फिर हम 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुन लेते हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो दूसरे को ट्राई कर लेंगे, लेकिन बाद में वो मज़ा रहेगा कि हम इस दूसरे रास्ते को ट्राई कर सकें। हमें डाउट है कि मैं फिर वापस आऊँगा और इस रास्ते को ट्राई करूँगा। I shall be telling this with a sigh somewhere age and age hence. कुछ महीनों कुछ सालों के बाद मैं फिर वापस आऊँगा, ये कहूँगा कि कुछ सालों के बाद। 2 roads diverged in a wood and I took the ones less travelled by and that has made all the differences. के जंगल में 2 रास्ते थे जिस पर लोग कम चले थे, ये वो वाला रास्ता मैंने चुना और इस रास्ते को चुनने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। ये थी बेटा पोइम। नेक्स्ट बेटा देखते हैं टाइटल।
poem's title. The road is the symbol of the choice made by us in life. Many times we regret the choice we make, but what he done once cannot be undone. नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, मैन रिग्रेट फॉर what he has denied himself in life rather than what he has chosen. Hence, the poet has given this poem the title The Road Not Taken. The word road not only means way, it also means journey or a stage of journey. Here, roads does not signify any ordinary road but functions a metaphor of a vital decision in our life. ये था बेटा उसका टाइटल पोइम का. नेक्स्ट बेटा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वन बाय वन स्टैंजा की. फर्स्ट स्टैंजा बेटा, two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bend in the undergrowth. फर्स्ट स्टैंजा में बेटा पोइट क्या कह रहा है? द पोइट इज स्टैंडिंग एट द वुड इन अ पॉइंट when two roads are diverged. As he stands, he looks at the two roads for the furthest point he can until they bend and he can longer see their continues. The poet expresses feelings of sorrow for not being able to travel both ways, for having to choose one and avoid the other. His long standing reflects his difficulties to prefer one way over the other. Next stanza beta, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that he passing there had warned them really about the same. The second stanza presents the choice of the poet, hoping perhaps he had made the better one. The poet tries to justify his decision by portraying the way it is grassy and looks for travelers. Still, he makes a reservations by saying that the process of walking in that chosen way may be the same as in the other. Third stanza, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The third stanza, the poet returns to the point before he made a decision. Both ways looked equal and same in the morning, as if nobody had walked on the leaves on the roads. But a decision has been made. The poet chooses the less common way and leaves the more common one to a different day. Although he expresses a wish to come back and try the other way, he sounds pessimistic when he say he had doubts if he ever come back. Fourth stanza beta, I shall be telling this with a sigh. Somewhere's age and age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. What does fourth stanza means? In this poem, the word's difference is taken in a positive way, but there is nothing in the poem that suggests that this difference signals and positions outcome. The speaker could not offer such information because he has not leaves the difference yet. The other words that leads non discerning
readers astray is the word sigh. By taking difference to mean a positive difference, they think that the sigh is one of nostalgic relief. However, a sigh can also mean regret. There is the oh dear kind of sigh, but also the what a relief kind of sigh. Which one is it? We do not know. If it is the relief sigh, then the difference means the speaker is glad that took the road he did. If it is the regret sigh, then the difference would not be good and the speaker would be singing in regret. इस तरह बेटा ये 4 स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन एंड होगी. नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं थीम. द नीड टू मेक चॉइसेस इन लाइफ. वी हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वल गुड ऑप्शन वाइजली. द चॉइस में make all the difference in our lives. As human beings, we must probably look back, wonder and regret that we are unable to choose both the options or choose the other options, regret and sadness. So choose wisely and accept the challenges and consequences of the choice. Be bold, creative, original, and adventurous. In taking up challenges few people choose. Be brave to explore the opportunities and possibilities that we face along the road we have chosen. Satisfied better happiness.